जी जनाब, स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एस एक्सेस को और इसके कुछ बेसिक्स फंक्शन देखेंगे। इसके कुछ जो हैं डिटेल में जाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे इसको। ये लेक्चर नोट्स बनाए हैं मैंने और देखते हैं कि डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी और अप टू एंड कहाँ तक जाएंगे हम। एम एस एक्सेस के लिए पहले सबसे प्री रेक्विजिट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम कि इसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी हैं, और एम एस एक्सेस तो है ही है, बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस भी ज़रूरी है, इसके लिए इस पर भी बात करेंगे। हाउ टू यूज़ डेटाबेस यूज़ करना का तरीका क्या है, फ़्लो क्या है, ठीक है, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्यूरी क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आर्किटेक्चर जो है एम एस एक्सेस का वो डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। डाटा डेफिनेशन जो है वो किस तरह होती है, डाटा मैनिपुलेशन किस तरह होती है, डाटा कंट्रोल किस तरह करते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेश लेक्चर है तो इसके लिए रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये हम इसको कंटिन्यू करें बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। आज जो है हम इसकी बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह के सबसे पहले डिस्कशन में है कि प्री रिक्विजिट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। प्री रिक्विजिट्स जो हैं इसके एम एस एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा ये कोर्स जो है वो समझ ही नहीं आएगा। दूसरा प्री रिक्विजिट ये है कि आपको डेटाबेस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो होती हैं और इनको यूज़ करने का तरीका जो बेसिकली है वो क्या है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस के नॉलेज से वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैं हमारी डेटाबेस के जो लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। प्री रिक्विजिट्स हो गए और इसकी डेटाबेस का थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अब देखें डेटाबेस यूज़ किस तरह करना है। डेटाबेस यूज़ करने का एक तो है प्रैक्टिकल तरीका कि ये हमारा है जी प्रैक्टिकल, हमने यहाँ से ओपन किया फ़ाइल को क्लोज़ किया और सेव किया एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। लेकिन कुछ और टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो कि थ्योरी रिलेटेड होती हैं, उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि डेटाबेस की क्रिएशन करनी है तो कैसे करनी है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करें, क्योंकि डेटाबेस का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और वहाँ पे आपको बेसिक जो है डेटाबेस का होनी चाहिए। तो डेटाबेस क्रिएशन में सबसे पहले होता है लॉजिक कि हमने डेटाबेस को लॉजिकली कैसे डिफ़ाइन करना है, उसका फ़्लो चार्ट क्या बनेगा। अब ये चीज़ों जो हैं ये डेटाबेस रिलेटेड हैं, ये एक्सेस को यूज़ करने से रिलेटेड नहीं है। एक्सेस जो है इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को यूज़ करती है और इसको यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हैं। जिस तरह एक्सेल है, एक्सेल में डाटा पुट तो हो जाएगा, वर्ड में डाटा पुट तो हो जाएगा, लेकिन किस तरह पुट करना है और किस तरह उसको रीड करना है उसके लिए लॉजिकली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएशन जो है ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, इसमें अच्छी खासी सैलरीज होती हैं लोगों की कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। ये लॉजिकल फ़्लो चार्ट जो है डेटाबेस उसमें बनता है, ठीक है जी। लॉजिकली आप क्लियर होने चाहिए कि हमने करना क्या है। जब आप ये सोच लेंगे कि हमने करना ही है, तब आप आएंगे अगले स्टेप पर कि डाटा इनपुट करना। अब डाटा इनपुट करने में भी हमें कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह कि डाटा हमने करना है इंटीजर,
हमने नंबर ऐड करना है, लेकिन हम एंटर कर रहे हैं ABCD। तो ये इनपुट के हवाले से भी रूल्स हैं कि जब आप डाटा इन कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट रूल जो हैं वो ख़ास तौर पर ज़रूरी होते हैं। इनपुट रूल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। हमारी जो एक्सेस की आने वाली वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि डाटा रूल्स जो हैं इनपुट के हवाले से वो क्या है, क्योंकि जब डाटा आप सही एंटर ही नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट किस तरह मिलेगा। ठीक है, अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, लॉजिकली डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसमें लॉजिकली डाटा इंटर भी हो गया विदाउट एरर। ठीक है, ये दो काम होने के बाद अब आती है क्यूरी की बारी। क्यूरी मतलब कि आपको डेटाबेस से चाहिए क्या, क्या आप वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपने एक टेबल बनाया है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ पर्सनल डाटा, अब उस पर्सनल डाटा में आप क्यूरी लिख रहे हैं कि हमें इस एरिया का के कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसका सम चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन दिस एरिया चाहिए, तो वो एक क्यूरी बन जाएगी। इस तरह आप कहते हैं कि जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 2 3 सो ऑन, तो ये एक क्यूरी बन जाएगी, एक क्वेश्चन बन जाएगा और उस क्वेश्चन को रिज़ॉल्व किया जाएगा डेटाबेस की लैंग्वेज में। तो इसको हम कहेंगे जी क्यूरी। और क्यूरी को यूज़ करने से पहले आपको डेटाबेस लॉजिकली क्रिएट होना चाहिए, डाटा करेक्टली इनपुट होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली इनपुट करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकल डेटाबेस फ्लो चार्ट माइंड में होना चाहिए, उसके बाद क्यूरी जो है वो रन होती है। क्यूरी रन तो हो जाएगी लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो कम ज़्यादा सही गलत आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने डाटा को डिज़ाइन किस तरह किया है। ये जो पहले दो स्टेप हैं ये है डाटा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, डाटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपने डाटा को मैनेज किस तरह किया हुआ है, डाटा को डिज़ाइन किस तरह किया हुआ है, ये चीज़ जो है ये आपकी हो जाएगी इससे कवर। जी, और आगे हमारा स्टेप आता है क्यूरी से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड। हमने क्यूरी जनरेट कर ली, हमने एक रिज़ल्ट निकाल लिया। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं स्पेसिफ़िक एरिया में हैं 10। ठीक है जी, अब वो पर हमारे पास है नंबर्स या लिस्ट ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, अब हमने उसको एज अ रिपोर्ट फॉर्मेट करना है। रिपोर्ट का मतलब है कि उसके ऊपर लिखा होगा कंपनी नेम दिस, रिपोर्ट डेट दिस, पेज 1 to 1 from 1 to 2 1 to 2 3 एंड सो ऑन। वो रिपोर्ट की एक फॉर्मेटिंग होगी और वो बेस करेगी क्यूरी के बेस पर। ठीक है, ये चीज़ रिपोर्टिंग में आती है कि जब आप रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्यूरी जो है वो अपनी रिज़ल्ट क्लियर दे। जब रिज़ल्ट उसके क्लियर आएंगे तो रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ जो है वो है उसकी क्यूरी बेस। रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये है कि आपको फ़िज़िकल फॉर्मेट में, प्रिंट फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट को शो करवाना, वो इसका मकसद होता है। ठीक है जी, यहाँ तक जो बेसिक्स हैं एक्सेस के वो क्लियर होते हैं कि सबसे पहले आपने बनाना क्या है वो क्लियर होना चाहिए। हम अभी इसको एक एग्जांपल को लेकर चलेंगे और उसके साथ ये सारे जो फंक्शनैलिटी हैं वो डिस्कस करेंगे। डेटाबेस क्रिएशन जो है वो लाजमी पॉइंट है, वो फाउंडेशन पॉइंट है इसके लिए। क्रिएशन जो है, अगर क्रिएशन नहीं सही होगी तो डाटा बेशक सही इंटर हुआ हो लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। जी, तो अब आते हैं आर्किटेक्चर की तरफ कि इसका फंक्शन क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इनके जो अंदर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। आर्किटेक्ट ये है जी, इसके अंदर होगा जी टेबल्स होंगे, हम टेबल बनाएंगे, डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ का टेबल हो जाएगा, यूज़र्स लॉगिन यूज़र का टेबल हो जाएगा, पासवर्ड्स का टेबल हो जाएगा और सैलरीज़ का टेबल हो जाएगी। तो ये जो हमारे बेसिक्स डाटा होगा वो टेबल में स्टोर होगा, स्पेसिफिक डाटा स्पेसिफिक टेबल में स्टोर होगा। तो टेबल उसकी फाउंडेशन है। उसके बाद जनरेट करेंगे जी क्यूरीज़ जो हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये किसी क्वेश्चन का आंसर्स होती हैं। हमने 2 टेबल बनाए हैं, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ सैलरीज़, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि दिस एम्प्लॉय वट हैव सैलरी, कि इसके पास कौन सी सैलरी है। तो उसका हम करेंगे ये कि हम 2 टेबल को कंबाइन करके क्यूरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक डाटा हमारा आ रहा होगा पर्सनल डाटे से और दूसरा डाटा हमारा आ रहा होगा सैलरीज़ के डाटे से। तो इसमें रिलेशनशिप भी देखेंगे कि टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन किस तरह करते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा फॉर एग्जांपल कि दिस एम्प्लॉय हैज़ दिस सैलरी। तो ये हमें क्यूरी का आंसर जो है वो मिला 2 टेबल से। पहले हम एक टेबल को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसका में 2 टेबल आ जाएंगे। तो ये होगी जी क्यूरीज़ क्या होंगी। हमारे पास क्वेरी का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज़ होंगी। फिर हो गई जी फॉर्म बेसिकली टेबल से रिलेटेड हैं कि अगर आपने डाटा इंटर करना है तो टेबल में डाटा क्योंकि एंटर होगा, एक्सेस में सिर्फ डाटा इंटर होगा तो वो होगा टेबल में डाटा इंटर करना है। एक तो तरीका है कि उसमें डायरेक्ट इंपुट कर दिया जाए, टेबल को ओपन किया जाए और उसमें इंटर कर दिया जाए। दूसरा ये है कि फॉर्म्स को ओपन किया जाए, फॉर्म बनाया जाए। फॉर्म भी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगी, यानी कि आपकी लुकिंग अच्छी होगी। डाटा आपका स्टोर टेबल में ही हो रहा होगा, आपको देखने में जो चीज़ आ रही होगी वो यूज़र फ्रेंडली होगी। और बैकएंड पे बेशक जो भी लॉजिक यूज़ हुआ, जिस तरह लॉजिक की हम बात कर रहे थे, डाटाबेस लॉजिक की या फिर डाटा इनपुट लॉजिक की। डाटा इनपुट लॉजिक से मतलब ये है कि आपने एक फील्ड दी है नंबर्स की, तो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टेबल में भी और फॉर्म में भी कि वो नंबर ही एंटर करे, उसमें करैक्टर अपडेट ना करे। सो आई थिंक यहाँ तक हमें इस लेक्चर को क्लोज़ करना चाहिए। आगे चलेंगे और अगला जो लेक्चर है, अगला जो सेशन है वो आर्किटेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसी को कंटिन्यू करते हुए एंड तक एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।